हेलो दोस्तों। मेरा नाम है जयकांत कुमार। आज हम आप लोगों को ग्लोब के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और ग्लोब पर उपस्थित रेखाएं, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ाएंगे। पृथ्वी हमारा घर है, आवास है। इस पर इसमें उपस्थित टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के जो जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। पृथ्वी के ताप, कटिबंध, देशांतर रेखाएं, देशांतर और समय इसको बोलते हैं। यही सब पढ़ेंगे। ग्लोब सबसे फर्स्ट टॉपिक है, तो ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं या पॉकेट में रखे ग्लोब पॉकेट में भी रख सकते हैं। वैसा ग्लोब भी हो सकता है। गुब्बारे जैसा ग्लोब भी हो सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होता, वह हमेशा ही पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेशन करते रहता है, रोटेट करते रहता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में रहती है या स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे देखिए, झुकी हुई अवस्था में है, इसको अक्ष कहते हैं। ग्लोब का एक नमूना है। ग्लोब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। दो पृथ्वी किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसको विषुवत रेखा कहते हैं। या मतलब मतलब भूमध्य रेखा बोलते हैं। मतलब जिसको अर्ध बोलते हैं ना, आधा, कोई भी चीज को आधा काट देंगे बीच से तो वह भूमध्य रेखा हो जाएगा। वही उसी प्रकार से भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। विषुवत वृत्त रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त जो है, जो बीच से काटने वाली रेखा है, विषुवत वृत्त रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे संदर्भ बिंदु है। जैसे में आगे देखते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं सेकेंड टॉपिक है। अक्षांश रेखाएं क्या वो कहते हैं? अक्षांश रेखाएं किसको बोलते हैं? ये लेटी हुई रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेटी हुई रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको लैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। लेटी हुई रेखा को लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड लॉन्गिट्यूड जिसको अक्षांश ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद देशांतर पढ़ेंगे जिसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। अभी अक्षांश के बारे में पढ़ने चलते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। मीन्स विषुवत रेखा ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाएं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश को डिग्री डिग्री में मापा जाता है। अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक एक डिग्री और दूसरे डिग्री के बीच के दूरी होता है 111 किलोमीटर। और प्रत्येक एक डिग्री जो है पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में करीबन 4 मिनट लगता है। 4 मिनट में वह 111 किलोमीटर चल देता है। भूमध्य रेखा इक्वेटर शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। भूमध्य रेखाएं या तो 0 डिग्री बोल सकते हैं या भूमध्य रेखाएं उसको बोलते हैं, रेखा उसको बोलते हैं, इक्वेटर को बोलते हैं, जो कि शून्य अंश मतलब 0 डिग्री को दर्शाती है।
इक्वेटर भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री। मीन्स इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा से दो ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री होगा। यानी कि का 1/4 यानी कि 90 डिग्री होगा। मतलब कोई किसी भी चीज को अगर में 360 डिग्री है तो 360 डिग्री है तो उसको 1/4 भाग यानी कि 4 का एक भाग जो होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री उत्तर अक्षांश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। अब देखिए ध्रुव वृत्त जिसको 65.5 डिग्री बोलते हैं। अ, कर्क रेखा इसको बोलते हैं। कर्क रेखा से जस्ट नीचे कर्क रेखा से रेखा जो है भारत से भी होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री और ये उत्तरी भी, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इसको बोलते हैं। इसको ध्रुव वृत्त कहा जाता है, इसको पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, इसको भी पोल ध्रुव कहा जाता है, दक्षिण ध्रुव। इस 66.5 डिग्री का है और ये भी 66.5 डिग्री का है। ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे जो जो महत्वपूर्ण है। जैसे में 23.5 डिग्री महत्वपूर्ण है। 23.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण का महत्वपूर्ण है। 66.5 डिग्री उत्तर तथा 66.5 डिग्री दक्षिण का महत्वपूर्ण है। और 0 डिग्री भी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त 65.5 डिग्री उत्तर में ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है इसे। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव भी वृत्त भी कहा जाता है इसको। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से होकर गुजरती है। जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी के ताप कटिबंध पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये क्या है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट। और ये क्या है, डायरेक्ट सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है। तो इक्वेटर पर डायरेक्ट हमेशा जो है प्रकाश कहाँ जा रहा है, इक्वेटर पर जा रहा है। इसीलिए जो है इक्वेटर पर हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गर्मी रहती है। इसको टोरेड जोन बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर और नॉर्थ एंड साउथ में टोरेड जोन बोलते हैं। उसके मतलब 23.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, इसको भी टेम्परेट जोन बोलते हैं साउथ में, इसीलिए साउथ नाम दे दिया गया सिर्फ। इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फीला सतह है और इसको ही फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यह 90 डिग्री नॉर्थ में है और ये 90 डिग्री साउथ में है। पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, 66.5 डिग्री साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ में है और 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन बोलते हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, इक्वेटर एंड फ्रिजिड जोन। ओके। टेम्परेट जोन ऑफ अर्थ, अर्थ का टेम्परेट जोन, पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ना। उष्ण कटिबंध टोरेड जोन के बारे में पढ़ना। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच के सभी अक्षांश और लैटिट्यूड पर सूर्य वर्ष में एक बार दो पहर
में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इसे इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, यानी कि टॉयलेट जोन कहा जाता है। मीन्स साल में एक बार जो है हमेशा इसके ऊपर से डायरेक्ट इसके ऊपर से चमकती है, प्रकाश देती है, इसीलिए इसको टॉयलेट जोन या उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब क्या है, हिंदी में लिख दिया गया है वृत्त, ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध। मीन्स इसमें अच्छा यहाँ का मौसम अच्छा रहता है, शीत भी होगा और उष्मा भी होगा, यानी कि गर्मी भी होगा, मतलब ठीक ठाक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर यहाँ पर भी मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। और मकर रेखा का टेम्परेचर फिर ठीक ठाक रहता है। शीतोष्ण कटिबंध का जो है अ, यहाँ का भी टेम्परेचर अच्छा रहता है, ठीक ठाक रहता है। और दक्षिण ध्रुव यहाँ का जो है फ्रीजिड जोन हो गया, बहुत ही ठंडा रहता है। ठंड ठंड जहाँ पर बर्फीला जगह है उसको फ्रीजिड जोन बोला जाता है, इसको भी फ्रीजिड जोन बोलते हैं। और डायरेक्ट जो है उष्ण यानी कि सनलाइट पड़ने के कारण यहाँ जो है गर्मी ज्यादा रहती है ना, इसको टॉयलेट जोन बोलते हैं। उष्ण कटिबंध हो गया, अब समझ में आ ही गया। और शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन, यहाँ पर अच्छा कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी लैटिट्यूड पर सूरज कभी भी सिर के ऊपर से नहीं ऊपर नहीं होता है। मीन्स कर्क रेखा तथा मकर रेखा तक ही सूर्य सन जाता है, सूरज का लाइट सीधा जाता है। मीन्स यहाँ से लेके मकर रेखा से लेके कर्क रेखा तक ही सूरज का लाइट जा पाती है, नहीं तो यहाँ तक तिरछी लाइट जाती है। यहाँ तक तिरछी लाइट जाने के कारण जो है अ, शीतोष्ण कटिबंध है। लेकिन यहाँ से कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक डायरेक्ट प्रकाश जाती है सूर्य का, यही लिखा हुआ। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी लैटिट्यूड पर सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, इसीलिए ध्रुवों की तरह सूरज की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन कहा जाता है। मध्यम यहाँ का गर्मी जो है मीडियम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध यानी कि फ्रीजिड जोन, शीतोष्ण नहीं, शीत कटिबंध। इसमें सिर्फ ज्यादा ठंडा ही रहता है, बर्फीला सतह रहता है। मीन्स उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव सर्कल से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव सर्कल से दक्षिणी ध्रुव के बीच की क्षेत्र में ठंड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य इस क्षितिज यानी कि होरिजन से मतलब तिरछा आती है, तिरछा ऊपर से नहीं आ पाती है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, यानी कि फ्रीजिड जोन कहा जाता है। यहाँ तक तिरछा लाइट पड़ता है, प्रकाश आती है सूर्य का। देशांतर रेखाएं पढ़ना है। देशांतर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और रेखाएं भी होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि चलिए नीचे दिया होगा। यह अर्ध वृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामात्रा आपस में मिलती है। ग्रीनविच रेखा को प्रमुख यामात्रा कहते हैं। यह ब्रिटेन से गुजरने वाली लाइन है। ग्रीनविच का नाम 0 डिग्री देशांतर है। ग्रीनविच से
180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना की जा सकती है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए, ये 360 को रेखाएं हैं, जो कि एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें पांच को दिया हुआ है। ये क्या है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है। क्या है? लॉन्गिट्यूड है, जो कि अ, इसी को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इसी से समय निर्धारित होती है। देशांतर और अ, समय समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूरज जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। वह स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच के समय से अ, आगे होता है, तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होता है। मीन्स ग्रीनविच एक शहर है जो कि लंदन में है, ब्रिटेन में है। और वहाँ लंदन में उपस्थित एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। और वह जो है भारत से पश्चिम में पड़ता है। इसीलिए भारत का समय जो है अ, लंदन के समय से, यानी कि ग्रीनविच शहर के समय से जो है 5 घंटा आगे है। कभी सुनते होइएगा कि लंदन में दोपहर के 2 बजे से मैच होता है, तो यहाँ पर 7 बजे मैच स्टार्ट होता है शाम में। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। बताए थे, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में 360 बटा 24 से डिवाइड कीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। फिर 15 डिग्री 360 मिनट में तय करती है, तो 1 डिग्री बराबर 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी जो है घूमती है। 4 मिनट में 1 डिग्री वह घूमती है। उदाहरण के लिए, भारत ग्रीनविच से पूर्व में है, इसीलिए भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। वह अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी अ, अमेरिकी ग्रीनविच से पश्चिम में है, इसीलिए अमेरिका का समय ग्रीनविच से पीछे चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, हम मानक समय ही क्यों मानते हैं, मानक समय ही क्यों मानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कितना बज रहा है, यहाँ पर कितना बज रहा है, यहाँ पर कितना बज रहा है। लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, दिल्ली का है, यही इस एक ही टाइम का है ना। कहाँ पर कितना बज रहा है सब दिया हुआ है। अब चलिए पढ़ते हैं, हम मानक समय ही क्यों मानते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 24 मिनट पूर्व तक है। भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतरों तक है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, 82.5 डिग्री को। नोट: भारत में 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 साढ़े 5 घंटा आगे है। रूस में एक से अधिक टाइम जोन है, इसकी संख्या 11 है। रूस में एक से अधिक टाइम जोन है,
इसकी संख्या 11 है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा देश है, इसीलिए इसकी संख्या 11 है। अब थैंक यू, चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब इसमें तो लिख के बता नहीं पाए हैं। आगे जो है इससे भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।